हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन जैन 26 स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं मिनिमम 5 अटेम्प्ट्स का मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट्स का पीवाईक्यू आपको करवाता हूं डिपेंडिंग ऑन चैप्टर्स। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा पास्ट 5 टू 20 अटेम्प्ट्स पीवाईक्यू करके, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे बाकी के चैप्टर्स भी जो भी मैंने अब तक रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, आपके रिव्यूज के ऊपर मैं बाकी का डिसाइड करूंगा बिकॉज बहुत रेयरली लोग इसको देख रहे हैं, तो इतना एफर्ट्स डाल के मतलब नहीं है। बिकॉज कल मैंने इंडेक्स नंबर का डाला, उसमें 40 व्यू आया है, उसमें भी 1 लाइक आया है। तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ पीडीएफ भी प्रोवाइड ना करूँ आपको, बिकॉज पीडीएफ अगर प्रोवाइड करता हूँ तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है। तो मतलब क्या है उस चीज का, मैं इतना एफर्ट डालू उस चीज का कोई मतलब नहीं है। बट ठीक है, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं मेहनत करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि ये वर्थफुल नहीं है मैं ये सब छोड़ दूंगा, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज में तो इतना एफर्ट डाल के मतलब नहीं है। 1.5-2 घंटा वीडियो बनाओ, एडिट करो, वो सबका इतना मतलब होता नहीं है। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं करूंगा। किसी को तो मेरे वीडियो से जरूर हेल्प होता है, एटलीस्ट उनका हेल्प हो जाए। पीडीएफ देना या नहीं देना मैं डिसाइड करूंगा इस वीडियो के बाद में, बाय सीइंग योर कमेंट्स एंड ऑल, कि आपको लिटरली वो चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको इसका बुक डाउनलोड करना है तो आपको एक टैक्समैन स्कैनर करके बुक आता है, स्कैनर सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, उससे ही मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, लाइन बाय लाइन लिया है। अब वो बुक खरीद लो, सिर्फ आप सोल्यूशन भी देख सकते हो डायरेक्टली, आपको हार्ड कॉपी रहेगा तो और अच्छा रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मार्क के लिए। मैं इसको कैटेगरी टॉपिक बोलता हूँ बिकॉज इसका 5 मार्क स्कोर करना इजी है। 2 से 3 थियरी क्वेश्चन आते हैं और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। हम 20 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं, तो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड हाइप इफ यू विश टू डू। बाकी कोई फोर्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। ये एक रफ इसका ग्राफ आप देख लो। मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में 4 5 5 4 5 5। दिसंबर 22 से तो कॉन्स्टेंटली 5 मार्क का है, बस इसमें सितंबर 24 में 4 मार्क के लिए पूछा था। तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क तो इसका वेटेज है हर अटेम्प्ट का। तो 5 मार्क के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन 20 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना, ताकि आपको क्वेश्चन और बेहतर वे में समझ में आए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट भी इस वीडियो को कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम दिसंबर से पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं। दो रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू कहां से सर? दो रिग्रेशन जो जहां से पास होता है वो उसके मीन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार कॉमा वाई बार। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट में पढ़ा था। सेकंड, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन अफेक्ट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट? बच्चा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है, बट स्केल के चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो इफेक्ट बोला तो आंसर आएगा चेंज ऑफ स्केल, डज नॉट अफेक्ट आएगा तो चेंज ऑफ ओरिजिन। एक सर एक्स वन वाई का लाइन दिया, आपको बी एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। बच्चा, लाइन जब भी दिया हो ना, तो लाइन किसका बोला है सर? एक्स वन वाई का। तो एक्स वन वाई का लाइन के लिए ना बच्चा, लेफ्ट में सिर्फ एक्स को लिखो, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3x रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, -2y प्लस 100। अभी बच्चा x के पहले कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए, अगर x के पहले कोई नंबर है तो नीचे भेज दो। तो सर ये x हो जाएगा -2/3y प्लस 100/3। अब बच्चा एक बात बताओ, ये जो x और ये जो y के बीच में जो नंबर है ना, कौन सा नंबर सर? -2/3। इससे ही हम प्यार से bxy बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? bxy। तो जो आपका bxy का आंसर आएगा बच्चों -2/3 आएगा। एक और तरीका है करने का, आपको मैंने स्लोप सिखाया था। तो स्लोप क्या होता है सर? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो सर ये -3/2 आया। बट सर क्योंकि हमारा लाइन bxy है, तो bxy स्लोप होता है कि 1 बाय स्लोप? सर 1 बाय स्लोप। तो -3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -2/3। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। सर फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 10 कॉम्पिटिटर्स है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 10 कॉम्पिटिटर्स है, उनको रैंक दिया गया है बाय 2 जजेस ए एंड बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला है जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक है ना वो 44 है। मतलब इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको समेशन डी स्क्वायर बोलते हैं। ये 44 है। अब बच्चा एक चीज याद है, जब भी समेशन डी स्क्वायर दे देना तो मन में कभी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि रिपीटेड रैंक है कि नॉन रिपीटेड। आपको ऐसा मानना है कि नॉन रिपीटेड रैंक है। अभी रैंक कोरिलेशन पूछा है सर, नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला बोलो। सर आर का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। तो सर ये होगा 1 - 6, व्हाट इज समेशन डी स्क्वायर सर? 44
n का वैल्यू सर 10 है, तो ये जाएगा 10 का क्यूब माइनस 10। अब सर इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 माइनस 6 इंटू 44, सॉरी 44 सिक्स कर लो ना सीधा, 44 सिक्स बच्चा 264 होता है, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 9। तो जरा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, देखो कैलकुलेटर पे कैसे करोगे आप, 264 को 990 से डिवाइड करो, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और प्लस माइनस का बटन दबा दो। सर 0.7373 आ रहा है, तो आपका आंसर इसका आएगा 0.73। सर कोई ऑप्शन है क्या 0.73 वाला? हाँ सर 0.73 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर इज ऑप्शन बी। अब आ जाओ बच्चा 2017 के इस पे, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड पावर कंजम्पशन। टेम्परेचर और पावर कंजम्पशन का क्या रिलेशन है? सर जब क्लाइमेट ठंडा होता है तो हम पावर ज्यादा यूज नहीं करते, बट जब गर्मी का वक्त होता है तो हम पावर ज्यादा यूज करते हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो ऐसे कोरिलेशन को बच्चा कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं? सर पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों का मूवमेंट क्योंकि सेम डायरेक्शन में। सेकंड बच्चा, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का लाइन दिया है, मीन वैल्यू पूछा है, तो सर मीन के लिए सिंपल इन दोनों को आप ऐड कर दो। सर ऐड करोगे तो x प्लस एक्स सर 2x हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x का वैल्यू 1 कोई भी इक्वेशन में डालो आपको y 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1 एंड 0। सर कौन सा ऑप्शन है? सी इज योर राइट आंसर। थर्ड सर, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.6, if x and y values are multiplied by -1 then the coefficient of, सर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 इंटू -1 इंटू -1, सर ये अभी भी 0.6 ही रहेगा, तो इसका आंसर सर 0.6 रहेगा, मतलब ये अनचेंज रहेगा। क्लियर? यस सर। 17 का पीवाईपी क्या हो? दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, अभी देखो ऐसे सब बहुत बार आते हैं पेपर में, प्लीज समझना, दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, आपको बोल रहा है आर ढूंढने के लिए। सर इसके लिए स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने बताया था, पहले लाइन को बच्चा पहले अच्छे से लिख, 5y को उधर भेज दे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5y, और -22 को इधर भेज के +22 कर दे। सेकंड वाले को भी अच्छे से लिखो, 20x माइनस 9y, और ये 350 के इक्वल रखो। अब दोनों का स्लोप ढूंढो। सर पहले का स्लोप क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x सर 9 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y सर -5 है, तो माइनस माइनस कट के बच्चा ये 9/5 आ गया। ऐसे बच्चा अगर अपन ढूंढे ये वाले लाइन का, इसको m1 बुलाता हूं, इसका भी स्लोप सर -x कोएफिशिएंट ऑफ x 20, तो सर ये 20/9 आया। अब सर 9/5 पढ़ा कि 20/9 पढ़ा, कैलकुलेटर पे करोगे अगर 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8 आएगा, 20/9 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सर दोनों में छोटा क्या है? सर दोनों में छोटा 9/5 है, तो जो छोटा है सर वो by(x) होता है, तो by(x) सर 9/5 है, और by(x) सर बड़ा वाला स्लोप नहीं होता है, by(x) उसका रेसिप्रोकल होता है, तो व्हाट इज 20/9 का रेसिप्रोकल? 9/20। अब सर r ढूंढना है, व्हाट इज आर का फॉर्मूला बच्चा? सर आर का फॉर्मूला होता है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो आर भी पॉजिटिव रहेगा, तो समझ गया, अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। व्हाट इज बी वाई एक्स बच्चा? सर बी वाई एक्स है 9/5, बी एक्स वाई है 9/20। सर 9 9 जा 81, 25 जा 100, 81 अपॉन 100 को अगर रूट के बाहर निकालोगे तो 9/10 आएगा, और 9/10 का मतलब 0.9 है इसका आंसर बच्चा। कितना आंसर है? 0.9। सर कोई ऑप्शन है क्या 0.9 वाला? हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर, समझ में आया। उसके बाद द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किससे फर्क नहीं पड़ता है सर? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, स्केल से बच्चा उसको फर्क पड़ता है। थर्ड पढ़ो बच्चा, थर्ड में आपको आर का बच्चा वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू आपको दिया है 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ क्या पूछा बच्चा? नॉन डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन का बच्चा फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस आर दिया ना 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.64 आएगा, 0.64। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द बीवाईएक्स और बीएक्सवाई क्या होता है सर? सर बीवाईएक्स एंड बीएक्सवाई जो होता है ना, आर क्या होता है सर? आर होता है अंडर रूट ऑफ बीवाईएक्स इंटू बीएक्सवाई, तो अंडर रूट लगा है मतलब सर ये एएम है कि जीएम? सर ये जीएम है, तो आंसर विल बी जीएम। नेक्स्ट, if there is a constant increase in the series then the corresponding graph will be, सर अगर constant increase हो रहा है तो corresponding graph है ना एक straight line बनाएगा from left to right, straight line from left to right। 2018 का PYQ पे, if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, बच्चा कीवर्ड है evenly distributed,
अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना तो स्कैटर डायग्राम का जो आर होता है वो सीधा जीरो होता है। कितना होता है बच्चा? जीरो। सर कोवेरियंस क्या हो सकता है? सर आपने बोला था कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कोवेरियंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए और बी में तो ऐसा नहीं दिख रहा है सर। डी ऑप्शन देखो बच्चा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, सब भाई बराबर है। सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला, सर डिटर्मिनेशन जो होता है वो नोन होता है कि अननोन होता है? सर डिटर्मिनेशन नोन होता है, मतलब वो एक्सप्लेन्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना बच्चा वो बी ऑप्शन है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। क्लियर है समझ में? यस सर। इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन only the direction of change in the variables are taken in the account for calculation of coefficient of correlation। r होता है ना, हम r निकालते हैं, r को क्या बुलाते हैं बच्चा? coefficient of correlation। समझ में आया? यस सर। correlation coefficient is dash of units of measurement। बच्चा जो correlation coefficient होता है वो क्या होता है? सर correlation coefficient मतलब r, r का वैल्यू में आप सिर्फ 0 पॉइंट ये सब लिखते हो ना, आप कभी kg लीटर ये सब लिखते हो क्या? तो इट इज इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? सर इट इज इंडिपेंडेंट। ये वाला बच्चा इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगर एक ऑटोमोबाइल का स्पीड और उसका डिस्टेंस क्या कवर किया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक पूछा है। सर ऑटोमोबाइल का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो ब्रेक लगा के डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा, ऑटोमोबाइल का स्पीड कम होगा तो ब्रेक लगा के डिस्टेंस भी कम होगा, मतलब दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मतलब ये भी कौन सा कोरिलेशन आएगा बच्चा? पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन? पॉजिटिव। हाँ सर। 7 a relation r square equal to 1 minus 500 upon 300 is not possible। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 300 में से 500 गया तो -200 अपॉन 300 तो -2/3। क्या बच्चा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर इज नो। तो क्वेश्चन ने बोला ना नॉट पॉसिबल, तो सर ये बराबर बोला है क्वेश्चन ने, तो इट इज ट्रू। फॉल्स मत लिख के आना। अगर बोलता है अ रिलेशन दिस इज ट्रू या फॉल्स तो आप इसका आंसर फॉल्स बोलते हैं। नॉट पॉसिबल खुद क्वेश्चन बोल रहे थे ट्रू ही। सर रैंक कोरिलेशन, सर कोई भी आ रहा है ना -1 टू +1 के एज में लाया तो और दोनों इंक्लूसिव, तो -1 टू +1 बोथ इंक्लूसिव। दो रिग्रेशन लाइन सर कहां पे मिलते हैं? मीन पे मिलते हैं। सर दो रिग्रेशन लाइन दिया है, y ऑन x का लाइन पूछा है। सर क्या करने का ऐसे क्वेश्चन में? स्लोप निकालने का। सर इसका स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? -1/2, और इसका स्लोप निकालोगे तो -2/3। सर दोनों में छोटा क्या है? 1/2 की 2/3। सर छोटा 1/2 है, तो सर आपका जो ये पहला लाइन है ना यही y ऑन x का लाइन है, तो आपका आंसर विल बी ऑप्शन है x + 2y - 5। सर दो रिग्रेशन लाइन दिया, वैल्यू ऑफ r पूछा है। सर इसका दोनों का स्लोप निकालो। पहला लाइन क्या हो जाएगा सर? 3x - y = 0। दूसरा लाइन क्या हो जाएगा सर? 6x - 8y = 0। सर इसका स्लोप आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो सर ये 3 आया। इसका कोई आएगा सर -6 अपॉन -8, तो सर ये 3/4 आएगा। अब r पूछा है ना सर, तो दोनों में छोटा क्या है सर? 3/4 के 3। सर छोटा 3/4 है, तो सर आपका जो byx है ना वो 3/4 है, और जो बड़ा वाला है ना उसका रेसिप्रोकल भी x होगा, तो जो 3 आया ना तो उसका रेसिप्रोकल 1/3। सर 3 कट गया, 1/4 का रूट निकालो। सर 1/4 का रूट निकालो, 1 डिवाइड 4 करो, इक्वल टू का बटन फिर रूट का बटन। सर ये 0.5 है, तो आपका आंसर बच्चा 0.5 आएगा। 0.5 दोनों क्योंकि पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही होगा। 0.5 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट बच्चा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ। सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है बट स्केल से पड़ता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। सर अगर x एंड y के एज में 0.5 है, अब देखो सर x का साइन तो पॉजिटिव है बट y का साइन सब नेगेटिव है। सेम साइन की अपोजिट साइन, सर अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन में आपका r अभी 0.5 नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा सर। 0.5 का अपोजिट क्या आएगा? -0.5। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी -0.5। लॉजिक समझा? यस सर। सर am क्या होता है? सर am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm आपने बोला था, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन है। am इज इक्वल टू r, ग्रेटर देन और इक्वल टू r। सर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू r। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे देख, ये 0 है, लेफ्ट में -3/2 या -3, राइट में पॉजिटिव फिर +3। अभी ना एक्चुअली इधर गलती हुआ है, ये जो है ना ये -3/2 नहीं है, ये 3/2 है, और यहाँ पे भी ये 3/2 ही है, बराबर है। और 3/2 नहीं, यहाँ पे 9/4 है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 9/4 है,
और ये वाला वैल्यू भी ना तेरा -9/4, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। बट इसको भी देख, बीच में 0 है, यहाँ पे सर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब कोई चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड में बच्चा जो आपका आर आता है ना, वो कितना आता है बच्चा, 0 आता है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आर इज 0, करेक्ट आंसर इज बी। फोर्थ सर, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और जो ऑप्शन दिया उसको देख ले, लग रहा है सर रिपीटेड रैंक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं चला ना, बताओ कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं सर। सर पहले वाले में, पहले लाइन में 15 रिपीट हो रहा है, दूसरे लाइन में सर 16 रिपीट हो रहा है और 18 रिपीट हो रहा है, तो 3 रैंक आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 गया है ना वो सही है सर। तो देखो ये वाला ऑप्शन राइट है सर, ये वाला राइट है। देखो ना, इसका लिमिट इज फ्रॉम 1 से लेके कहां तक बच्चा, 3 तक, तो बराबर। तो 1 से लेके 3, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो 1 डालोगे तो m1 स्क्वायर -1, फिर 2, फिर 3, तो क्योंकि 3 बार रैंक रिपीट हुआ टोटल। नेक्स्ट आओ, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पूछा है, समेशन डी स्क्वायर और एन भी दिया सर। आर पूछा है ना, व्हाट इज आर का फॉर्मूला बच्चा, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर सर 30 है अपॉन एन क्यूब, सर एन क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब -10, तो सर ये आ गया 1 - 180 डिवाइडेड बाय सर 10 का क्यूब, 1000, 1000 में से 10 गया तो 990। जरा करो, 1 - 180 डिवाइड बाय 990, करो एक बार, 180 डिवाइड बाय 990, जो भी आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस का बेटा सर 0.8181 आ रहा है, तो 0.8181 को आप 0.82 बोल सकते हो। सर कोई ऑप्शन है क्या 0.82 वाला? हाँ सर, ए इज योर राइट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन सम था, इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन देखो, आपको बोला है ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x का, y इक्वल टू x प्लस 2। तो सर अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो पहले y ऑन x से by(x) ढूंढ ले सर। सर by(x) क्या आएगा, देखो सर ये y के पहले 1 है, x के पहले भी 1 है, तो सर यहाँ पे by(x) भी 1 ही आएगा, तो by(x) 1 आ गया। और सर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन दिया, मतलब r की वैल्यू दिया 0.5, और आपको पूछा है सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सर कैसे करोगे बच्चा, by(x) का तुझे फॉर्मूला आता है r के टर्म में? हाँ सर, व्हाट इज by(x) का फॉर्मूला बच्चा? सर इसका फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x। तो सर by(x) तो 1 है, r 0.5 है, 0.5 को आप हाफ बोल सकते हो, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x आपको पता नहीं, सर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब बच्चा इसको दोनों तरफ है ना आप स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो जो आपका बच्चा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये था इसका सोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज बच्चा 4, जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट आओ, दो रिग्रेशन लाइन दिया है, बोल रहे हैं ये वाला जो लाइन है ना x प्लस 2y माइनस 5, ये y ऑन x है कि x ऑन y। सर पहले इसका स्लोप ढूंढो, सर इसका स्लोप क्या आएगा, m1 बुलाते हैं इसको, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ y सर 2 है, तो -1/2। इसका स्लोप ढूंढो सर, -2/3 आएगा। अब सर दोनों में से छोटा क्या है? सर दोनों में से छोटा -1/2 है, माइनस इग्नोर करो, हाफ छोटा है, तो ये वाला जो लाइन है बच्चा ये छोटा है ना, तो जो छोटा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? सर ये लाइन y ऑन x को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन है y ऑन x। सेकंड बच्चा, कोएफिशिएंट r पूछा है, सर r पूछा तो दोनों का स्लोप निकालो सर। इसका स्लोप सर आएगा -2/3, इसका स्लोप सर आएगा -4/3। अब दोनों नेगेटिव है तो बच्चा याद रखना r भी नेगेटिव होगा। अब बच्चा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझ, अंदर गलती नहीं करना। सर दोनों में छोटा क्या है, 2/3 की 4/3, सर 2/3 छोटा है, तो ये तो by(x) है। सर ये by(x) नहीं है, bxy बच्चा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो -4/3 का -3/4, ये आपको एक याद रखना है। अभी सर दोनों नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव आया, अंदर आप क्या लिखोगे सर, by(x) -2/3, bxy -3/4, सर 3 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 2/4 का मतलब हाफ होता है, सर ये हाफ आ गया। अब हाफ का रूट, सर 0.5 का रूट निकालो, -0.5 का रूट, सर 0.5 का रूट, सर -0.70 समथिंग आ रहा है, तो इसको मैं -0.71 बना सकता हूँ, तो आपका राइट आंसर इस बच्चा -0.71, जो कि ऑप्शन ए है। करेक्ट समझा? यस सर। नेक्स्ट वाला पढ़ो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है,
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब बच्चा आर पूछा और आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, बराबर है सर। इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चा मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा। सर एक्स दिया है, वाई दिया है। एक्स क्या है बच्चा 1 2 3 4 5, और वाई क्या है बच्चा 5 4 3 2 6। बच्चा इसका जो टोटल होता है 15 होता है, इसका टोटल बच्चा होता है 20। 9 8 11 15 20 है ना। तो मैं ना एक्स बार वाई बार निकाल लेता हूँ। सर एक्स बार आ जाएगा 15/5 मतलब 3, और वाई बार हो जाएगा सर 20/5, वो हो जाएगा बच्चा 4। अब एक कॉलम बनाते हैं x माइनस एक्स बार, एक बनाते हैं बच्चा y माइनस वाई बार, और एक बनाते हैं x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। शायद यहीं से आंसर आ जाए। सर x माइनस एक्स बार क्या आएगा सर, ये सारे डेटा को ना आपको 3 से माइनस करना है। 1 में से 3 किया तो -2। सर ये -1 हो जाएगा, सर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 आएगा। वैसे ही सारे y के डेटा को y बार से। सर 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 0, 3 में से 4 -1, 2 में से 4 -2, 6 में से 4 2। अभी सर इन दोनों को मल्टीप्लाई, व्हाट इज -2 1 जा -2, -1 0 जा 0, ये भी 0, सर ये भी -2 और 2 2 जा 4। बच्चा इसका टोटल ही 0 आ रहा है। सर अगर इसका टोटल 0 आ रहा है तो बताओ कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन का। सर कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। बच्चा जब इसका न्यूमरेटर ही 0 तो ये भी 0 आएगा, और अगर कोवेरियंस 0 है ना तो याद रखना आर भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि आर का फॉर्मूला का न्यूमरेटर ही कोवेरियंस होता है। तो अगर कोवेरियंस 0 तो आर भी 0 होता है, आपको ये याद रखना है। क्लियर विद दिस? यस सर। तो आपका आंसर इज ए। नेक्स्ट, if the plotted points in a scatter diagram, if the plotted points in a scatter diagram, मैंने ना इसमें ना आई थिंक बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा है शायद से, क्योंकि वो प्रोबेबल है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैंने सेकंड के बाद फोर्थ लिया था, थर्ड छोड़ा था बिकॉज वो प्रोबेबल एरर पे था। प्रोबेबल एरर अभी सिलेबस में है नहीं, तो जो स्किप कर दिया है ना इंस्टीट्यूट ने भी, जो निकाल दिया वो मैंने कंसिडर नहीं किया। अब यह इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ, इसके लिए मैं बार बार देख रहा हूँ कि कौन सा सब मेरा छूट रहा है। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम इज फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट। बच्चा अपर लेफ्ट से लोअर राइट मतलब डाउनवर्ड आएगा। सर डाउनवर्ड आएगा मतलब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्परियस? बच्चा स्परियस के लिए कीवर्ड क्या बोला था? नो कैजुअल रिलेशनशिप। तो किस ऑप्शन में बच्चा लिखा नो कैजुअल रिलेशनशिप? सर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। स्कैटर डायग्राम सर क्या बताता है? टाइप ऑफ कोरिलेशन, वेदर कोरिलेटेड और नॉट, डिटरमाइन द लीनियर, ये भी बताते हैं सर। फोर्थ वाला नहीं बताता है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्कैटर डायग्राम से पॉसिबल नहीं है। कोवेरियंस बच्चा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? हाँ सर ये भी समझा। नेक्स्ट एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये दिया आपको, कार्ल पियर्सन बोला है बच्चे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। आ जाओ सर, x दे रखा है और y दे रखा है, लिख लो x और y। सर 1 2 3 4 5 x है। सर y क्या है? 2 5 7 8 10। बच्चा इसका टोटल निकाल लो। सर पहले वाले का टोटल आएगा 15, दूसरे वाले का टोटल आएगा 32, 7 7 14 22 35। अब इसको ना नॉर्मल मेथड से करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। सर एक्स स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसका भी टोटल लग गया 55 आएगा। सर वाई स्क्वायर ढूंढ लो, 2 का 4, 5 का 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100। सर इसका टोटल ढूंढो। आप कैलकुलेटर पे करना है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, फिर बोलना नहीं कि 70 82 142 242 आ गए। अब एक्स वाई, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32, 5 10 जा 50। सर ये हो गया 103 113 115, ये सब मिल गए। सर अभी पहले तो कोवेरियंस ढूंढो। सर कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सर समेशन एक्स वाई कितना आएगा? 115। सर एन कितना है? 5। एक्स बार के लिए क्या करोगे? 15/5, और वाई बार के लिए सर क्या करोगे? 32/5। सर 115 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा, इतना मुझे आता है। 15/5 3 होता है, 32/5 इज 6.4। 6.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सर 19.2 आता है। तो 23 में से 19.2 अगर गया तो सर ये 3.8 आता है। तो कोवेरियंस बच्चा आपका 3.8 आता है। अब बच्चा आपको स्टैंडर्ड ऑफ एक्स भी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। सर समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल 55 है।
अपॉन एन 5 है माइनस एक्स बार, सर एक्स बार यही है 15/5, तो सर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 55/5 सर 11, 11 में से 3 का स्क्वायर 9, 11 में से 9 गया तो √2 आएगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ऐसे ही सर स्टैंडर्ड ऑफ वाई ढूंढ लो, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर। सर समेशन वाई स्क्वायर अपना 242 है, 242 राइट है कि एक बार चेक कर, मेरे हिसाब से रॉन्ग है। 160, 160, 200, 220, 229, 238 हमारा में 242 अपॉन 5 और माइनस सर ये हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर। एक बार ये ढूंढ लो सर, 242 को अगर 5 से डिवाइड किया तो ये सर आएगा 48.4, ठीक है। 6.4 का जरा स्क्वायर निकालो, सॉरी 6.4 का स्क्वायर निकालो, 6.4 इंटू 6.4 सर ये आएगा 40.96। 48.4 में से 40.96 अगर गया तो सर ये 7.44 का रूट आता है, ठीक है, ये भी मिल गया। अब फाइनली आप आर निकाल सकते हो। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स का हुआ है 3.8 है, और नीचे ना इन दोनों को रूट में लिख दो, 2 इंटू 7.44 इक्वल टू, अब बच्चा पूरा सम आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, मैं आपको करके बताता हूं। देखो आप कैलकुलेटर लो, पहले करो 2 इंटू 7.44 इक्वल टू रूट का बटन, ये आ गया। अब इसको ऊपर भेजने के लिए कर दो डिवाइड इक्वल टू, और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का वैल्यू आई थिंक वाज 3.8, तो इनटू कर देना 3.8 से, सर आ रहा है 0.985, तो 0.985 मेरा आंसर आया है। जरा चेक कर दे कोई ऑप्शन है क्या 0.985, डी इज योर राइट आंसर। बट बच्चा ये सब देख 5 से 7 मिनट देखो आराम से लगे हैं पेपर में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इससे अपने को बचना होता है पेपर में, तो इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ना कभी प्रैक्टिस नहीं करना एग्जाम में, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट आओ सर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। इसके बाद आते हैं बच्चा सेकंड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके लिए भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, अरे यार किधर गया, एक मिनट रुको, समझ में आ रहा है क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं? सर यहाँ पे कर लेंगे, चलो सेकंड वाला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.5, सर आर दे दिया 0.5, उसके बाद बच्चा कोवेरियंस दे दिया है 16, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स दे दिया है 4, और स्टैंडर्ड ऑफ वाई बच्चा पूछा है। बच्चा ऐसा सम तो बहुत इजी होता है, किसका फॉर्मूला सर यूज करोगे, आर का। आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई। सर ये 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो हाफ लिख दो। कोवेरियंस है 16, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स 4 और स्टैंडर्ड ऑफ वाई मिसिंग है, सर 4 1 जा 4 4 जा, ये 2 ऊपर गया तो स्टैंडर्ड ऑफ वाई यहाँ से बच्चा 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 8। सर कोई ऑप्शन है कि 8 वाला, बी इज योर राइट आंसर। सर दो रिग्रेशन लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होता है वो मीन होता है, तो इसको बोलेंगे एक्स बार कॉमा वाई बार। अभी अच्छा फोर्थ भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा फोर्थ सॉल्व करते हैं। सर ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला मैं पहले मार्क कर दूं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज। सर अनचेंज किसके वजह से रहता है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से। चेंज किसके वजह से होता है, शिफ्ट ऑफ स्केल की वजह से। सर फोर्थ का, फोर्थ बच्चा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। गिवन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1, तो आर का वैल्यू 1 है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x आपको दिया है, तो बच्चा ये y ऑन x का लाइन है, थोड़ा ना मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, y ऑन x का लाइन में y है, y के बाजू में सर वो 40 जो प्लस में ना उधर बेच के -40 करता हूँ, ये सर 0.5 है, और ये x -30 है। अब बच्चा आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का आई होप फॉर्मूला आता है, सर फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो कंपेयर करोगे ना, तो यहां से जो आपका बी वाई एक्स आता है बच्चा वो 0.5 होता है, ठीक है। अब सर आपको आर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या, हाँ सर आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सर आर स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बी वाई एक्स को 0.5 को आप हाफ लिख दो, तो यहां से बच्चा आपका बी एक्स वाई आ जाएगा, तो बी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, हाँ सर। अब हम बनाते हैं बच्चा इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जो क्वेश्चन ने मांगा है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला सर, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो एक्स तो ऐसे रहेगा सर, एक्स बार देखो ये 30 और वाई बार है सर 40, तो एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई माइनस 40। कोई इक्वेशन अगर इसी तरह से है तो डायरेक्ट आप यही ऑप्शन मार्क कर सकते हो। देखो एक बार, एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई माइनस 40, एक्चुअल में यही ऑप्शन है। ये जो वाला जो ऑप्शन है ना ये सेम ही है, वो 30 वो लोग ने लेफ्ट में रखा, अपन उसको राइट में उधर भेज देंगे तो सेम ही हो जाएगा।
क्लियर विद दिस? यस सर। 2021 पे आओ सर। y इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 0.05, r पूछा है। अब बच्चा देखिए y और ये x है ना, तो ये पक्का by(x) है सर। ये x और ये y है तो पक्का ये bxy है। तो सीधा r ढूंढो सर। अंडर रूट ऑफ क्या करोगे बच्चा, 9 इंटू 0.0 ढूंढो सर। 9 इंटू 0.01 करो। 9 9 इंटू 0.01 और जो भी आएगा ना रूट दबा देना सर। 0.3 इज योर आंसर। 0.3 है क्या कोई ऑप्शन बच्चा 0.3 वाला? हाँ सर, राइट आंसर इज सी ऑप्शन। इन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx, स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। बच्चा जब बोलेगा ना स्लोप हॉरिजॉन्टल है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो उसका b का वैल्यू है ना वो जीरो होगा। वो कितना होगा? जीरो। तभी स्लोप हॉरिजॉन्टल हो सकता है। समझ में आया? यस सर। सर बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया, आर पूछा है। व्हाट इज आर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ सर, दोनों नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव, अंदर सर -1.6 इंटू -0.4। सर अंदर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दो बच्चा ये आपको आएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 आएगा, जो किसका रूट होता है सर? 0.8 का। तो सर आपका आर आएगा -0.8। कौन सा ऑप्शन है सर? बी। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द मीन इज जीरो, मतलब क्या बोल रहा है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का अगर वैल्यू जीरो है सर, अगर ये जीरो है तो सिंपल सा बात है आर भी जीरो होगा, क्योंकि ए जीरो तो कोवेरिएंट जीरो, कोवेरिएंट जीरो तो न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज आल्सो जीरो। नेक्स्ट बच्चा, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी 5.5, इंटरसेप्ट 15 है, y का वैल्यू पूछा है जब x इतना है। तो सर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो y ऐसे रहेगा सर, m के जगह पे आप लिखोगे 5.5x और इंटरसेप्ट सर 15 है तो ये 15। अब बच्चा देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये होगा 5.5 इंटू 6 प्लस 15। सर 5.5 इंटू 6 होता है 33, 33 में 15 ऐड करोगे तो आपका आंसर 48 आएगा। तो वैल्यू ऑफ y कितना बच्चा? 48 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट बच्चा, if the data points on x comma y series on a scatter diagram lie on a straight line that goes downwards on x values from left to right, downward on x values from left to right। सर लेफ्ट टू राइट बोला है आपको और बोल रहा है कि डाउनवर्ड गया। सर लेफ्ट टू राइट अगर कोई डाउनवर्ड जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ सर कौन सा कोरिलेशन होगा? इनडायरेक्ट कोरिलेशन होगा। कौन सा होगा बच्चा? इनडायरेक्ट। क्लियर? यस सर। मतलब ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा तो नेगेटिव की तरफ आएगा तो इनडायरेक्ट है। सेकंड सर एम पूछा है। सर ऑप्शन डाल के भी आप कर सकते हो, दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन में आप ऑप्शन डाल के भी वेरीफाई कर सकते हो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सर पहले डालो 2,1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 5 1 जा 5, 4 प्लस 5 9, 9 में से 9 गया 0। सेकंड में डालो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5 माइनस 5 0। तो सर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ये वाला बहुत बेहतरीन सम है। द इंटरसेक्टिंग वैल्यू ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस फॉल्स ऑन द एक्स एक्सिस। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है। मीन दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स वाई दिया, मीन ऑफ वाई वैल्यू मतलब आपको वाई बार पूछा है बच्चा। अब मेरे को एक चीज बता पहले, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब अगर वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है तो इसका मतलब वाई सीधा जीरो है, खत्म सब। अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस, जैसे ये ग्राफ है, मैंने बोला कैसे बताऊं, अरे यार, जैसे एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फॉलो है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप 3,0 लिखोगे ना, तो इसका सिंपल मतलब है y कितना है? जीरो। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा बच्चा? जीरो। देखो कितने बार ये समय, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। सर ये एक इक्वेशन है, आपको इसका पूछा है। देखो ये वाला मैंने आपको सिखाया है, आपको देखना है x और y का साइन और आपको देखना है u और v का साइन। सर x आपका पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, वैसे ही y के पहले जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है। सर uv वाले में भी u पॉजिटिव है, v पॉजिटिव। सर सेम साइन, अगर सेम साइन तो r x y क्वेश्चन ने दिया था 0.5, तो बच्चा r uv भी क्या होगा? 0.5। तो आंसर विल रिमेन सेम। कोई ऑप्शन रहेगा सर 0.5 वाला, वही मार्क करना। करेक्ट आंसर बच्चा ऑप्शन बी। सेकंड, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर। सर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कौन सा टाइप के डेटा के लिए यूज होता है? सर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के अंदर ग्रुप डेटा नहीं होता है सर, उसमें सिर्फ एक्स और वाई होता है, तो सर ऐसे डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा। थर्ड,
इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। सर लोअर लेफ्ट से अगर अपर राइट कोई जाएगा तो सर कौन सा कोरिलेशन बनाएगा? सर ये बनाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। लोअर लेफ्ट टू अपर राइट तो पॉजिटिव कोरिलेशन। सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1/√3 है, सम ऑफ डेविएशन नहीं है ये, इधर ना लिखने में मिस्टेक हुआ है, ये कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन 6 है, आपको n पेयर्स ऑफ डेटा पूछा है, इन शॉर्ट ना आपको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा पूछा है। सर इसको आप सॉल्व करके बताओगे क्या आपको? चलो इसको एक बार सॉल्व करके बताऊंगा तुमको। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे फोर्थ वाला है ना। सर आरसी दे रखा है 1/√3, सम ऑफ डिविएशन मतलब ये कॉन्करेंट डिविएशन 6 दे रखा है, आपको ना n पेयर्स ऑफ डेटा, पेयर बोल दिया मतलब आपको n ढूंढना है बच्चा। अभी आरसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्लस माइनस, तो सर ये पॉजिटिव है तो मैं प्लस माइनस भी नहीं लिखता, √2c। मैं ना अभी वो m और n में आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इधर m लिखता हूं, अपॉन क्या बच्चा? m। सर आरसी है 1/√3, ये है √2c। सर c 6 है तो 2 6 12 माइनस m अपॉन m। सर स्क्वायरिंग कर दो तो ये 1/3 हो जाएगा। ये सर 12 माइनस m अपॉन m, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू 1 m, 3 इंटू 12 करोगे बच्चा तो 36, और 3 इंटू m करोगे तो 3m, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो 4m 36 आया, तो m आपका 9 आया। बच्चा 9 मत मार्क करना आंसर, ये 9 तो अंदर वाला m। कभी भी टोटल पेयर अगर पेयर पूछा ना तो जो भी आपका m आएगा उसमें 1 ऐड करना आपको, तो 9 + 1 आपका आंसर बच्चा 10 आएगा। कितना आएगा? 10। कौन सा ऑप्शन है? 10 सर सी। समझ में आया? यस सर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी यूज्ड? कीवर्ड इज टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। बच्चा जब भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होगा तो आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यूज करना है। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू प्लॉट। सर स्कैटर डायग्राम कौन से डेटा के लिए यूज होता है? सर स्कैटर डायग्राम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट, 2022। सर दो इक्वेशन दिया है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट सर पूछा है। सर स्लोप का खेल है, स्लोप ढूंढो सर, पहले लाइन का भी स्लोप ढूंढो। सर इसका स्लोप आएगा -4/3, इसका भी बच्चा स्लोप ढूंढो, इसका ना y नीचे है बट मिल जाएगा। सर m2 आ जाएगा -3/4, माइनस हटा दो, 4/3 बड़ा कि 3/4 बड़ा? सर अभी देखो एक चीज समझो, 4/3 भी 0.75 ही होता है, नहीं 4/3 सर बड़ा होता है, 3/4 छोटा होता है, तो सर r ढूंढना है ना आपको। r का फॉर्मूला में सर दोनों नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव आएगा और अंदर होगा सर byx। सर byx छोटा होता है तो 4/3 छोटा कि 3/4? सर 3/4, तो byx विल रिमेन एज इट इज -3/4, बट bx बाय सर इसका रेसिप्रोकल होगा -3/4, तो ये भी सर -3/4। अब दोनों ही सेम है तो बाहर आके भी सर सेम ही होगा, तो 3/4 होगा सर। -3/4 का मतलब होता है -0.75, तो आपका r का आंसर बच्चा -0.75 आएगा। ए इज योर राइट आंसर। सेकेंड, सर दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, आपको पूछा है एक्स एंड वाई का वैल्यू। सर ऑप्शन डाल के आप चेक कर सकते हो। सर मैं पहले ना -1 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, -1 1 डालता हूँ, 2 इंटू -1 -2, 3 1 जा 3, -2 + 3 इज 1, 1 + 1 बच्चा 2 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। तब तीसरा वाला शायद होता है सेटिस्फाई, तीसरा वाला डालते हो 1, -1। सर 2 1 जा 2, 3 इंटू -1 -3, 2 में से 3 गया तो -1 -1 + 1 0, इधर डालो सर 5 1 जा 5, 5 में से 6 गया -1 -1 + 1 0, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा कौन सा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सर BYX BXY दिया, R पूछा है। सर R के लिए तो सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करना है, तो 0.5 इंटू 0.46 करो, इक्वल टू का बटन दबाओ और रूट दबाओ। सर करो 0.5 इंटू 0.46 इक्वल टू का बटन और फिर रूट का बटन। सर 0.4795, तो 0.4795 मतलब 0.48 आ जाएगा। सर कोई ऑप्शन है क्या 0.48 वाला? यस सर। अब बच्चा फोर्थ वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। मार्क्स आपको दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ढूंढना है, मतलब R ढूंढना है। एक बार मार्क्स देख लो सर, ना x में कोई रिपीटेशन है ना y में, तो ये नॉन रिपीटेड है। सर इसको एक बार सॉल्व करते हैं, आ जाओ एक पेज ले लो, चल इधर से ही करते हैं, आ जाओ। ध्यान देना सब लोग, पहले वाले का ना ये मार्क्स है, तो मार्क्स को बच्चा आपको रैंक देना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे RX लिख देता हूँ और एक बच्चा RY लिख देता हूँ। बोलो सबसे पहले सर किसको दोगे? सर 10 है ना, तो पांचवें नंबर वाले को सबसे, छठवें नंबर वाले को सबसे लास्ट में मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, सर ये 1 आ गया तो 10 गए। 10 के बाद सर थर्ड नंबर वाले को सेकंड रैंक मिलेगा 8,
तो थर्ड 8 है तो ये 2 हो गया। फिर सर 7, 7 पांचवा नंबर है तो 3 हो गया। फिर 5 सर ये 4 हो गया। फिर ये 5 और ये 6, या आर एक्स हो गई। अब बच्चा आर वाई ढूंढो ऐसे ही। सर आर वाई तो सबसे बड़ा सर 9 है तो ये आपका पहला रैंक आ जाएगा। फिर सर 8 है दूसरा रैंक आ जाएगा। फिर सर 6 और तीसरा रैंक आ जाएगा। फिर 4 सर चौथा, 2 पांचवा और 1 छठवा। सर ये रैंक आ गया। अब जरा डी ढूंढो। सर डी क्या होता है? डी होता है आर एक्स माइनस आर वाई। तो सर आर एक्स माइनस आर वाई, 6 में से 3 गया 3, 0, 1, 3, 2 माइनस 4। अब डी स्क्वायर निकाल लो। सर 3 का 9, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16। इसको अभी ऐड करो। सर ये हो गया 20, 30, 39 हो गया। तो सर ये 39 आया। अब जरा आर ढूंढो। क्या होता है सर फॉर्मूला? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर सर 39, एन क्यूब। सर एन यहाँ पे ना 6 है तो सर ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। तो 1 माइनस 180 प्लस 54। तो 180 प्लस 54 सर होता है 234। 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 गया तो 210। तो सर इसको जरा सॉल्व करो अभी अच्छे से। पहले 234 डिवाइड बाय 210 करना। 234 डिवाइड बाय 210। सर ये आया। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो बट उल्टा करना है तो माइनस 0.11 आ रहा है मेरे को। तो कुछ तो झोल है यार, एक मिनट देखने दो। समेशन डी स्क्वायर 44 आता है, मैंने कुछ गलती किया क्या? रैंक एक बार देखने दो। रैंक ऑफ एक्स है 6, 4, 2, 5, 3, 1। रैंक ऑफ वाई 3, 4, 1, 2। सॉरी देखो मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने गलती है, 6 था, ये 6 था। सॉरी सॉरी मेरा गलती हुआ। ये 6 है तो बराबर है सब। ये 6 है, 3 में से 6 गया तो ये -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर बच्चा 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा तो 16 प्लस 9 25, 34, ये 44 आ जाएगा। अब बराबर आएगा। सर ये 44 आएगा। अब ये 44 तो यहाँ पे भी सर 44, 6 इंटू 44 होता है 240, 264 होता है बच्चे। 6 इंटू 44 ना 240 प्लस 24। तो सर ये होता है आपका 264। अब करो सर 264, 264 डिवाइड बाय 210। ये आया ना -1 और प्लस माइनस का बटन क्योंकि उल्टा जा रहा है सर -0.25 है क्या कोई ऑप्शन सर? हाँ सर -0.25 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट व्हाट इज कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला? सर आर का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। सर कौन सा फॉर्मूला है ऐसा? सर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, जून 23 स्पीयरमैन का फॉर्मूला। सर स्पीयरमैन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन में से अगर एन कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है सर? डी इज योर राइट आंसर। सेकंड, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, मीन पूछा है सर। तो मीन वाले क्वेश्चन ना सीधा ऑप्शन से ही करो। सर पहला -3 और 4 है, डाल के देखते हैं सर। 4 टू जा 8 और ये -3, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5 0। सर इधर भी डालो 2 इंटू -3 -6, 3 4 जा 12, 12 में से 6 सर नहीं होता है। सेकंड डालो -2, 2 4 जा 8। सर 8 में से 2 तो 6, ये भी नहीं हो रहा है। 1 इन 2 डालते हैं शायद ये हो। 1 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 5, 5 में से 5 गया 0। इधर भी डालो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 8 में से 8 गया 0। तो सर सी इज योर राइट आंसर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बच्चा परपेंडिकुलर कब होता है? सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कभी होता है? जब r का वैल्यू 0 होता है। अगर +-1 हुआ तो आइडेंटिकल होता है। फिफ्थ वाला बच्चा सॉल्व करना पड़ेगा। सब कुछ दे रखा है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पूछा है, थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान से देखना। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x आपको ढूंढना है। इधर करते आ जाओ सर, यहाँ पे करो। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x के लिए पहले x बार और y बार ढूंढ लो। सर x बार कैसे ढूंढोगे? x का टोटल 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 10 अपॉन 4 सर 10 अपॉन 4 इज 2.5। वैसे सर y बार ढूंढ लो 14 अपॉन 4 सर ये 3.5 आ जाएगा। अब सर by(x) ढूंढना है। by(x) का फॉर्मूला सर होता है कोवेरियंस x, y और कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन xy बाय n माइनस x बार इंटू वाई बार और नीचे सर वेरियंस ऑफ x होगा। तो वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला होगा समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस x बार दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। सर समेशन xy कितना दे रखा है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 4, सर x बार 2.5
y बार 3.5। नीचे सर समेशन एक्स स्क्वायर, सर समेशन एक्स स्क्वायर दे रखा है 65, n के जगह पे सर 4 माइनस एक्स बार, सर एक्स बार है अपना 2.5 का, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 3/4 तो मुझे आता है 0.75, 2.5 इंटू 3.5 करो, 2.5 इंटू 3.5 सर ये आता है 8.75। 65/4 सर होता है 16.25 और 2.4 का स्क्वायर होता है 6.25। सर ये आ गया -8 और ये आ गया बच्चा 10, तो आपका आर आ गया -0.8। सर आर भी मिल गया, एक्स बार भी मिल गया, वाई बार भी। अब बोलो क्या होता है फॉर्मूला सर, कौन सा लाइन मांगा था आपसे, वाई ऑन एक्स। सर वाई ऑन एक्स का लाइन बोलो सर, वाई ऑन एक्स का लाइन क्या होता है सर, सर वाई ऑन एक्स का लाइन होता है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो सर ये हो जाएगा वाई माइनस, सर वाई बार है आपका 3.5, बी वाई एक्स है -0.8 इंटू एक्स माइनस एक्स बार है 2.5। तो सर ये y माइनस 3.5 एज इट इज रहेगा, -0.8 इंटू एक्स इज -0.x, माइनस माइनस प्लस 2.5 इंटू 0.8 करोगे तो 2 आएगा। अब उसको भी इधर भेज दो तो y आ जाएगा -0.8x, सर ये प्लस हो जाएगा उधर जाके प्लस 5.5। ये आपका आंसर आना चाहिए, y इक्वल टू -0.8x प्लस 5.5, y इक्वल टू माइनस, सर सी इज योर राइट आंसर। समझ में आया? यस सर, पक्का समझा। नेक्स्ट सर मीन पूछा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, दो इक्वेशन दे रखा है सर, इसमें ऑप्शन डाल के काम हो सकता है। 5 और 12 डालते हैं, 10 5 50, 50 में से 290 गया -240 और -20 इंटू 12 इज -240 हो रहा है। सेकंड सर वाई पहले 7 12 84, 84 में से 104 गया तो -20 और -4 इंटू 5 किया तो -20 होता है। तो कौन सा सही है सर, ऐसे सबको देखो ऑप्शन से ही करना, टाइम कम लगेगा। 5, 12 इज योर राइट आंसर। आ जाओ आगे। Dash may be defined as the ratio of covariance between the two variables to the product of standardization। मतलब ये क्या बोल रहा है, ऊपर कोवेरियंस है और नीचे है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोडक्ट। तो सर ये किसका फॉर्मूला होता है, सर ये फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। थर्ड सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला आर दे दिया है, बी एक्स वाई दिया है, बी वाई एक्स पूछा है। तो सर ऐसे क्वेश्चन में ना आर स्क्वायर यूज करो। व्हाट इज आर स्क्वायर का फॉर्मूला, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सर आर है 0.8 तो 0.8 का स्क्वायर 0.64, बी वाई एक्स है सर पता नहीं और बी एक्स वाई 0.32 इंटू बी एक्स वाई। तो सर इधर से जो आएगा ना आंसर 0.64 को 0.32 डिवाइड किया 2 आएगा। सर क्या आएगा आंसर 2, 2 है कि कोई ऑप्शन ए। अगर y on x is greater than unity तो x on y should be less than unity, तो less than 1 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट सर अगर ये y on x का लाइन है, r भी दे रखा है तो आपको x on y पूछा है। सर पहले y on x का लाइन है ना, तो y on x के लाइन से सर ढूंढो बी वाई एक्स। सर क्या होगा बी वाई एक्स, जो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -6 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y सर 4 है। तो सर आपका बी वाई एक्स आएगा 6/4, जिसको छोटा करके आप 3/2 लिख सकते हो। तो आपका सर बी वाई एक्स 3.2 है, जिसको आप 1.5 भी बोल सकते हो। अगेन आपको आर दे रखा है तो आप यही फॉर्मूला यूज करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो सर आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64, बी वाई एक्स है सर 1.5 और बी एक्स वाई आपको ढूंढना है, तो ढूंढो बच्चा बी एक्स वाई। सर क्या करोगे 0.64 डिवाइड बाय 1.5, 0.64 डिवाइड बाय 1.5 सर ये आता है 0.4266, 0.4266 था ना, तो राउंड ऑफ करके 67 कर देता हूँ। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा, बी इज योर राइट आंसर। आ जाओ जून 24 का, देखो कितना फटाफट हो रहा है। जून 24 का जो पहला सम है ना, ये तुमको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। आपका कोवेरियंस नेगेटिव है, स्टैंडर्डाइजेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो कोवेरियंस नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बिना सॉल्व किए। स्टिल किसी को करने का मन है तो आप करो। आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई दैट इज -2.15 डिवाइड बाय 1.30 इंटू 2.50। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एक बार कैलकुलेटर पे चलो करके देख लो। पहले नीचे वाला करना 1.30 इंटू 2.50, 1.30 इंटू 2.50 इक्वल टू का बटन ऊपर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव साइन इग्नोर करो, ऊपर था -2.15 तो इंटू 2.15 प्लस माइनस का बटन दबा देता हूँ बाद में, प्लस माइनस तो -0.66 आ रहा है ना, तो हो गया आंसर। सेकेंड सर 10 बच्चों का ग्रुप है तो n 10 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज टेकन एज 60, तो आर डी स्क्वायर दिया है सर, आर ढूंढने बोला है तो बहुत बार हमने किया आज। सर करो एक बार,
आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 60 है सर, नीचे n क्यूब माइनस n सर 10 है, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990 सर, एक जीरो काट देता हूं, करो 1 माइनस 36 बाई 99, कैलकुलेटर में करना उल्टा जाना, 36 डिवाइड बाय 99, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस का बटन सर 0.6363 आ रहा है, 0.636 आ रहा है, मतलब कोई ऑप्शन है क्या 0.636 का? हाँ सर, ए इज योर राइट आंसर। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन सर क्या बताता है? स्पीयरमैन्स स्कैटरनेस सर, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको क्या बताता है बोलो सर? स्पीयरमैन्स स्कैटरिंग द डेटा सर, स्कैटरिंग का काम तो स्कैटर डायग्राम का है। रिलेशनशिप मीडियन रेंज सर, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बताएगा ना, और क्या बताएगा? रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? बिटवीन -1 एंड +1, और दोनों के इंक्लूड करते हैं सर। नेक्स्ट आर पूछा है सर, इस लाइन का स्लोप बोलो सर, इसका स्लोप आएगा -3 अपॉन -4 दैट इज 3/4। वैसे सर इसका स्लोप बोलो सर, -4 अपॉन -3 तो इसका 4/3, तो सर ये तो हो गया बी बाई एक्स, छोटा है ना, और 4/3 बी एक्स वाई नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल सर ये भी 3/4। अब दोनों ही क्योंकि 3/4 है ना बच्चा, तो अपना आर भी बच्चा 3/4 ही आएगा बिना सॉल्व, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम, तो आर क्यों अलग होगा? आर भी सेम ही होगा। तो आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर में हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके सारे ऑप्शंस ही करेक्ट, सारे इनकरेक्ट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, गलत। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट नॉट ऑफ स्केल, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, सर ऐसा किसने बोला? एक यूनिटी से बड़ा हो सकता है तो एक यूनिटी से छोटा, दोनों यूनिटी से छोटा होना चाहिए, ये गलत है, प्रॉपर्टी ऐसा बोलता नहीं है। रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सब पैरेलल नहीं होता, वो परपेंडिकुलर होता है, और दो रिग्रेशन लाइन कोइंसिडेंट करेगा तो नो कोरिलेशन, ये भी गलत है। तो इसके ना सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन ने बोला कौन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ही रॉन्ग है। समझ में आया? यस सर, इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड नाउ, which one of the following statement is regarding the limit of the two regression? मतलब bx bxy must be positive, जरूरी नहीं है सर, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। नो लिमिट ऐसा तो है नहीं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव ऐसा भी नहीं है। हाँ, फोर्थ सही है, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन द यूनिटी, है ना, दोनों का प्रोडक्ट करके 1 से तो छोटा आना चाहिए। थर्ड, in case of insurance company and the number of claims they have to pay, अभी बच्चा बता, क्लेम अगर ज्यादा तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा सर? कम हो जाएगा, क्लेम ज्यादा तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी के प्रॉफिट कम, क्लेम कम तो प्रॉफिट ज्यादा, सेम डायरेक्शन के अपोजिट सर, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। सर ये फोर्थ, ये थोड़ा अलग टाइप का सम था, आ जाओ इसको क्रैक करते हैं। सर वेरिएंस दिया है एक्स और वाई का 16 एंड 25, तो स्टैंडर्डेशन ढूंढ सकते हो? हाँ सर, स्टैंडर्डेशन उधर वेरिएंस का रूट, तो ये सर 16 का रूट हो जाएगा जो कि 4 होता है, और ये सर हो जाएगा 25 का रूट जो कि 5 होता है, ये दोनों दिया है ना। फिर सर कोवेरियंस भी दे रखा है, कोवेरियंस एक्स वाई 18.5, तो सर पहले इन तीनों से आर ढूंढ ले एक्स वाई के टर्म में। हाँ सर, व्हाट इज आर का फॉर्मूला? कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। सर कोवेरियंस है आपका 18.5, आर है सर आपका 4, और ये है सर 5, तो सर ये हो जाएगा 18.5 डिवाइड बाय 20, तो सर ये आपको आएगा 0.925। अभी देखो दो नए इक्वेशन दिया u और v का, सर u का साइन x और y का साइन बोलो सर, सर x y दोनों पॉजिटिव है, और uv भी बच्चा देखो दोनों पॉजिटिव ही है, तो सेम साइन, तो सेम साइन, तो बच्चा r uv भी अभी भी 0.925 ही रहेगा, व्हिच इज योर करेक्ट आंसर सर, 0.925, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सर ये दिया है, ये अभी अलग टाइप का सम था थोड़ा, इसको भी अपने को क्रैक करना पड़ेगा। आ जाओ सर, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं पहले, ये जो इसमें एक डेटा है ना समेशन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, इसी को पहले बच्चा आपको क्रैक करना है। व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, इसका टोटल 1372। अब समेशन एक्स स्क्वायर बच्चा 300 है, समेशन वाई स्क्वायर 352 है,
प्लस 2 टाइम्स समेशन एक्स वाई, ये 1372 है सर। 300 प्लस 352 652 होता है, उधर भेज के माइनस कर दो। तो 2 समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 1372 माइनस 652। हाँ सर ये ऐसे होगा। अब 1372 में से बच्चा 652 अगर गया तो कितना बचता है सर? 700, ये सर 20 बचता है। और 720 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो समेशन एक्स वाई बच्चा 360 आ जाएगा। बराबर है, ये समझ में आया? यस सर। अभी बच्चा आप कोवेरियंस ढूंढ सकते हो, कोवेरियंस ही बोला है ढूंढने के लिए। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला बच्चा? सर कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार को आप लिख दो समेशन एक्स बाय एन, वाई बार को आप लिख दो समेशन वाई। सर समेशन एक्स वाई कितना है? 360। सर एन देखो दे रखा है, एन आई थिंक 10 है। समेशन एक्स 50 डिवाइड बाय 10, समेशन वाई 60 डिवाइड बाय 10। 360 को 10 से डिवाइड किया 36, 50 को 10 से 5, 60 को 10 से 6, 5 6 जा 30, 36 में 30 गया तो बच्चा कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आपका आंसर 6 आएगा। सर 6 कौन सा, 6 सर कौन सा ऑप्शन में है? सर सी इज योर राइट आंसर। सेकंड सर, आर दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है, एक्स बार दिया, वाई बार दिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा है। व्हाट इज बच्चा वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला? वाई, पहले तो वाई माइनस वाई बार, सर वाई बार 3 है, बी वाई एक्स, सर बी वाई एक्स 0.6 इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सर एक्स बार 5 है। अब ये वाई माइनस 3 0.6 इंटू एक्स 0.6 एक्स 0.6 इंटू 3 सर -3 होता है। -3 कट जाएगा ना, तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? 0.66 है। क्या कोई ऑप्शन? हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट ऑफ आर अगर पॉइंटेड है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। बच्चा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन का फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 1 में से 0.8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 0.36 बचेगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। फोर्थ सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.2 है, मतलब आर दे दिया है 0.2 और बोला है सर वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ना वो 5 टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई, ये 5 है। अब सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई पूछा है। व्हाट इज बच्चा बी एक्स वाई का फॉर्मूला? सर आर इंटू स्टैंडेशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडेशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है। सर आर तो आपका 0.2 है, 0.2 का मतलब 2/10 है, और वेरिएंस अगर 5 है तो स्टैंडेशन क्या होता है सर? सर स्टैंडेशन इसका रूट होता है ना। स्टैंडेशन अगर आपको ढूंढना है और वेरिएंस अगर आपको पता है तो स्टैंडेशन क्या होता है सर? स्टैंडेशन होता है बच्चा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, बराबर है। तो अगर मुझे स्टैंडेशन ढूंढना है तो वेरिएंस का रूट करना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा बच्चा। हाँ या नहीं? यस सर। अभी 2/10 1/5 होता है और ये √5 है। सर आप ये जो नीचे वाला 5 है ना, इसको आप लिख सकते हो √5 इंटू √5। हाँ सर, तो एक √5 कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1/√5। कोई ऑप्शन है क्या 1/√5? हाँ सर, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। फिफ्थ वाला तो बहुत बार किया। एन दिया है, समेशन डी स्क्वायर आर पूछा है। सर फॉर्मूला यूज करो, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 5, नीचे 10 है तो सर 10 का क्यूब माइनस 10। सर ये हो गया 1 माइनस 30 अपॉन 9। एक बार कैलकुलेटर लो बच्चा, 1 माइनस 30 अपॉन 990, पहले 30 डिवाइड बाय 990 करो, जो भी आएगा उसको 1 से सब्ट्रैक्ट। सर 0.969 आता है, 0.969 जिसको राउंड ऑफ करके आप 0.97 लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 0.97। में आओ सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.8 दिया है। बोल रहा है अगर 10 ऐड किया एक्स में और 20 सब्ट्रैक्ट किया वाई में। सर ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कोरिलेशन को फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर अभी भी 0.8 ही रहेगा। सर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दे रखा है, आर पूछा है। सर व्हाट इज आर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो सर ये 0.56 हो गया, 0.56 का बच्चा रूट ढूंढ, 0.56 का रूट, सर ये आ गया 0.7483। तो 0.7483 को अपन 0.75 फिलहाल के लिए बोल सकते हैं। थर्ड वाला बच्चा थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉल्व करना पड़ेगा। दो लाइंस रिग्रेशन का दिया और बोला है पहला लाइन एक्स ऑन वाई का, दूसरा लाइन वाई ऑन एक्स का। तो सर एक्स ऑन वाई का लाइन है ना, तो ये जो बीच में 2 लिखा है ना, यही बी एक्स वाई है। तो सर बी एक्स वाई तो आपका 2 है,
और y ऑन x का लाइन है तो ये y और x है, तो बीच में जो k लिखा है ना वही bxy, तो bxy बच्चा आपका k है। r बच्चा 0.5 दिया है, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो आप r का फॉर्मूला ना यूज करके r स्क्वायर यूज कर लो। बच्चा व्हाट इज r स्क्वायर का फॉर्मूला, by(x) into bx by r स्क्वायर सर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, by x सर k है और bxy बच्चा 2 है। तो अभी क्या करोगे, वो 2 भी नीचे जाएगा तो k का आंसर यहाँ से बच्चा 1/8 आ जाएगा। तो आपको यही पूछा था ना, द वैल्यू ऑफ k इज 1/8। 9 बच्चे हैं एक स्कूल के, उनका सम ऑफ स्क्वायर और डिफरेंस मतलब समेशन डी स्क्वायर 62 दिया r। तो देखो कितने बार समेशन डी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, छोड़ के मत जाना इसको। r का फॉर्मूला सर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर की जगह पे सर 62, नीचे होगा सर 9 का क्यूब माइनस 9, तो सर ये हो गया 1 माइनस 6 इंटू 62 होता है 392, 6 इंटू 62 सॉरी 402 होता है, 6 इंटू 62 ना सॉरी 372 होता है, और 9 का क्यूब 729 में से 9 गया तो 720 होता है। तो इसको कैलकुलेटर पे कर दो, 372 डिवाइड बाय 720, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट और प्लस माइनस का बटन सर 0.483 हो रहा है, तो 0.48 ही बोल दो, विच इज योर राइट आंसर सर, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हो बच्चा, आर दिया है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। बच्चा व्हाट इज नॉन डिटरमिनेशन का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर, दिया जाएगा 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, 1 में से 0.7 का स्क्वायर गया तो 0.51 आता है, 0.51 इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाओ सितंबर का पेपर में, सितंबर का पेपर का, इफ टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, दैट इज इंक्रीज एक में होगा तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज एक में होगा तो दूसरे में भी डिक्रीज होगा, इसको कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं सर, पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों का मूवमेंट क्योंकि सेम है। एम, ये दो रिग्रेशन लाइंस है, ये वाला और ये वाला, और बोला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.80। आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बच्चा किसका पूछा है, n ऑन m, मतलब ये वही वाला केस है जो मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले सिखाया था, ठीक है। अभी बच्चा जरा पहले इन लाइंस को सॉल्व करते हैं सर, पहले लाइन को भी सॉल्व करो और दूसरे लाइन को भी सॉल्व करो। सर आपको by(x) तो दे रखा है, सर पहला लाइन क्या है, m प्लस 3x इज इक्वल टू 10। सर यहाँ से 3x विल बी इक्वल टू कितना, 10 माइनस m, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 10/3, 10 माइनस m/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सर सेकंड लाइन पे 2y प्लस 5n इक्वल टू 25। तो सर यहाँ से 2y की वैल्यू क्या होगी, 2y होगा सर 25 माइनस 5n, तो सर यहाँ से y क्या हो जाएगा 25 माइनस 5n अपॉन कितना बच्चा 2। अभी सर आपको by(x) दे रखा है, तो सर by(x) दे रखा है और bnm पूछा है ना, अभी ऑन है, तो सर आपको by(x) इज इक्वल टू bnm इनटू चेंज इन n, सर n का चेंज -5/2 है और चेंज इन m सर है -1/3, ऐसे हो जाएगा। सर by(x) कितना है 0.80, bnm सर आपका मिसिंग है, ये दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर 15 और नीचे सर 2 आ जाएगा। अभी bnm ढूंढ लो सर, 0.80 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, जरा करो 0.80 इंटू 2, 0.80 इंटू 2 डिवाइड बाय 15, सर ये आता है 0.1066, 0.1066 आता है। तो सर कौन सा ऑप्शन राइट है, सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया, यस सर। ये है वो यूवी वाला, देखो मैंने क्या किया समझेगा आपको। आपको यहाँ पे बी एन एम एन ऑन एम बोला था, तो एक इक्वेशन आपको x का m के साथ बनाना और एक y का n के साथ। अब इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो 10/3 और ये -m/3 आएगा, तो इसके पहले नंबर क्या है -1/3, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ m और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ n। तो बी एन एम है तो इधर n आएगा और इधर m आएगा, बस बाकी आपको ये चीज ही याद रखना है। समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट आता हूं, इफ द by(x) इज, अगर by(x) ग्रेटर देन 1 है तो bxy क्या होना चाहिए, bxy कैन नॉट बी लेस देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सर अगर by(x) 1 से बड़ा है तो bxy क्या हो सकता है, सर bxy 1 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला राइट है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन। थर्ड, द सम ऑफ स्क्वायर्स 10 कैंडिडेट का आर दिया, अभी सम ऑफ स्क्वायर्स पूछा, मतलब समेशन डी स्क्वायर आपको पूछ रखा है यहाँ पे बच्चा। तो अभी r का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो सर यहाँ पे जो r है ना वो 0.8 दिए, ये 1 है,
6 समेशन डी स्क्वायर नहीं पता, n 10 है तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990। मैं क्या करूंगा, पॉइंटेड इधर भेज दूंगा, तो 1 में से पॉइंटेड गया तो 0.2, और 990 को अगर आप कैलकुलेटर पे 6 से डिवाइड करोगे, 990 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 165 आता है, तो ये उधर जाएगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये 0.2 आ गया, ये हो गया बच्चा समेशन डी स्क्वायर, सॉरी समेशन डी स्क्वायर अपॉन 165। तो अभी समेशन डी स्क्वायर के लिए क्या करोगे, 165 इंटू 0.2, तो 165 इंटू 0.2 गिव यू 33 है। क्या आएगा आंसर इसका बच्चा, 33 समेशन डी स्क्वायर का। लास्ट बच्चा, अभी इसके लिए मुझे एक पेज लगेगा, बिकॉज नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला। चलो इधर आओ। For a group of students, the sum of squares of difference in rank for mathematics and studies was found to be 60, which is 120 times the value of correlation coefficient। ये जो 60 है ना, ये R का 120 times, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। How many students are there in the group? देखो क्या बोल रहा है, पहले समझो। समेशन डी स्क्वायर 60 बोला, और ये जो है ना, ये 120 टाइम्स है R का वैल्यू। तो एक्चुअल में बच्चा R क्या है, R विल बी 60 डिवाइड बाय 120, मतलब R जो है ना आपको 0.5 है। ये सबको समझा, ये जो वैल्यू है ये 60 है, बट ये 120 टाइम्स है, मतलब ये डबल है। तो आपका जो वैल्यू है R का, वो एक्चुअल में हाफ होगा, 0.5 होगा। अभी सर R का फॉर्मूला यूज करो। सर व्हाट इज R का फॉर्मूला, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सर R के जगह पे क्या लिखोगे, 0.5, मतलब लिखो 0.5 लिखो। सर ये 1, ये 6 समेशन डी स्क्वायर के ऊपर 60, और ये सर ये n क्यूब माइनस n। अब ये 0.5 इधर भेजो, 1 में से 0.5 गया तो 0.5, 6 इंटू 60 होता है सर 360, और ये सर n क्यूब माइनस n। इसको उधर और इसको नीचे, तो 360 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n। तो 360 को 0.5 से डिवाइड किया बच्चा, तो ये 720 आता है। अब 720 कौन सा वैल्यू डाल के आता है पता है क्या आपको, अगर आप n के जगह पे 9 डालोगे ना तो 720 आएगा। देखो 9 का क्यूब करो और उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 729 में से 9 गया ना, तो 720 आता है। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा कौन सा आएगा, 9 आएगा। और इस तरह से मैंने आपको 20 अटेम्प्ट के ऑलमोस्ट 91 क्वेश्चन आप पकड़ लो, बिकॉज 2 तो ओमिट था। 91 टू 92 क्वेश्चन मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में करवा दिया है, एकदम डिटेल और एकदम प्यार से करवाया है। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से पहले कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना एक बार, फिर आप इसको सॉल्व करना, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को समझने में। और हमने पूरा 90 क्वेश्चन आपको पता है 65 मिनट्स के अंदर सॉल्व किए। तो स्पीड भी आपको मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे थियोरी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखना, एंड अगर आपका मन करे तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करो, हाइप करो थोड़ा सा वीडियोस को, अगर आपका मन करे तो। नहीं तो जब तक मुझे पॉसिबल है मैं तब तक ही वीडियो बनाऊंगा, श्योर है। बिकॉज इतना एफर्ट डाल के अगर लोग देख रहे नहीं है, मैं देखता हूँ चैनल्स ऐसे टीचर्स के जो कभी कभार एक बार आ जाते हैं, 5 मिनट का मोटिवेशन दे देते हैं, उनको इतना व्यूज मिलता है, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बस वो मोटिवेट कर रहे तो उनको व्यू मिल रहा है। एक टीचर जो तुमको अच्छे से पढ़ा रहा है, तुम उसको सपोर्ट ही नहीं करते। तो देखेंगे, जब तक मुझे पॉसिबल होगा तब तक मैं करूंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत किया आपके लिए, फिर भी मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, कोई इशू नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू।